मोहे उठे बिरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। रसेन ने अपने गले में उस समंतक मणि को धारण किया, घोड़े में बैठ करके चले और जंगल में एक शेर ने घोड़े को मार दिया। काम करना सभी लोगों ने खा लिया, तुम ही लोग बचे बस। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भगवत नगरकोटी ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। आज जा रहा हूँ मैं कोताड़ गाँव, हिमांशु भाई लोगों के वहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया था और आज है पारायण। तो दोस्तों, मैं नीचे दुकान पे आ गया हूँ और यह है हिमदा की गाड़ी। तो कल आज भी मैं यहाँ भजन कीर्तन में गया था हिमांशु भाई लोगों के यहाँ पे। तो हिमदा लोग वहाँ से पैदल चले गए थे, तो मैं उनकी बुलेट लेके आया था। ये है उनकी बुलेट, तो इसको लेके जा रहा हूँ अभी मैं। तो मैंने यहाँ पे ढक रखी थी, ये निकाल के इसको लेके जाता हूँ अब। मैं भी अब जाने लग गया हूँ, बाकी दिखाता हूँ आपको हिमांशु भाई लोगों के वहाँ पहुँच के। साथ में गुड्डूदा भी आ रहे हैं, मैं गुड्डूदा के यहाँ पे रुका था। चलो बैठो। तो हम लोग अभी जाने लगे हैं, अभी ये पहुँचे हम तापुरा। तो दोस्तों, हम कोताड़ गाँव पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमने बाइक पार्किंग कर दी है। सामने जो मंदिर दिख रहा है वहाँ है कांडे गाँव और यह पूरा कोताड़ गाँव। पेड़ को जैसे दिख नहीं रहा है, हमें जाना है उधर। तो हम हिमांशु भाई को घर पहुँच गए हैं। ये हिमांशु भाई को घर। वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रतिं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वरितं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते प्रतिदं मधुरं करुणं मधुरं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं। और यहाँ पे बनी है रसोई, तो सभी लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। देखिए और जी नमो नारायण। ओए जीते रहो कस रहे ना। तो यहाँ पे रसोई बन रही है, तो भंडारे की तैयारी हो रही है। काम करना चाहिए हो तब दिखा जब वीडियो में देखा लो तो काम करना चाहिए, तो पत्ता कैसे लगना। तो यहाँ पे अभी पूजा की तैयारी हो रही है, तो पूरियाँ बेले जा रही है और यहाँ पूजा चल रहे हैं ठीक ठाक। तो कमरेजदा और हरदा यहाँ पे पूजा चल रही है। तुम्हारी क्या सब्जी बन रही? पनीर। चलो बढ़िया, पंडितों के लिए बढ़िया बढ़िया। तो पंडित लोगों के यहाँ पे बन रही है, तो बाकी लोगों के लिए यहाँ पे बन रही है। तो पूजा भी चल रही है, बाकी हमें भंडारा तैयार हो गया है, ये देखिए। तो सभी लोग अभी यहाँ पे हम सहयोग कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज यहाँ पे सप्तमी दिवस की जो कथा बची हुई है, जो उसको आज यहाँ पे सुनाएंगे। उसके बाद भंडारा होगा। बनते रहे और ऐसे ही सौभाग्य भगवान हमको प्रदान करें। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्नुना देवो पत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव जी कहते हैं
कामदेव के अवतार में वसुदेव भगवान के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ और प्रद्युम्न को सूतिका ग्रह से एक राक्षस से संबरासुर उठा करके ले गया। जब तक प्रद्युम्न लौट करके वापस आते तब तक भगवान ने 16,107 विवाह और कर लिए थे। राजा परीक्षित पूछते हैं भगवान को इतने विवाह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहते हैं कि संबरासुर भगवान के साथ बैर रखता था, तो उसने सूतिका ग्रह से बालक को पकड़कर समुद्र में डुबो दिया। समुद्र में डूबने के कारण इस बालक को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने जाल में फंसाकर जब पकड़ा तो मछली बहुत बड़ी थी। अपने राजा संबरासुर को प्रसन्न करने के लिए यह मछली उसने मछुआरे ने संबरासुर को प्रदान कर दी। संबरासुर ने अपने रसोई में इस मछली को पहुंचा दिया। रसोई में काम करने वालों ने जब उस मछली को उसके पेट को फाड़ा तो उसके अंदर से एक बालक निकल गया। यहाँ रसोई में काम करने वाली एक स्त्री जिसका नाम मायावती है, ये मायावती पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी। भगवान शंकर के तप में कामदेव ने जब विघ्न उत्पन्न किया तो भगवान ने क्रोधाग्नि के द्वारा इस कामदेव को भस्म कर दिया। रति ने निवेदन किया कि देव कार्य के लिए मेरे पति ने ये कार्य किया तो मेरे पति को इसका दंड मिला, इसलिए महादेव ने कहा कि नारायण के यहाँ तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा, वहीं तुम्हारी भेंट होगी और वहीं तुम्हें पति के रूप में यह वापस मिलेंगे। तो यही जो रति है मायावती बनकर संबरासुर के यहाँ रसोई में कार्य करती है। बालक को मायावती को सौंप दिया और बालक का पालन पोषण मायावती करती है। एक दिन नारद जी आए, कहा कि ये तुम्हारा बालक नहीं तुम्हारे पति हैं, इसलिए इसके साथ अपने पति जैसा व्यवहार करें। और मायावती प्रद्युम्न के साथ पति के जैसा व्यवहार करने लगी। प्रद्युम्न ने पूछा कि देवी आपके इस व्यवहार में बदलाव क्यों आया? तो पूर्व जन्म के वर्णन को रति ने सुनाया, मायावती ने सुनाया और इस प्रकार से बड़े होने पर संबरासुर को मार करके जब प्रद्युम्न घर पहुंचे तब तक भगवान श्री कृष्ण ने 16,107 विवाह कर लिए थे। तो इनके विवाह किस प्रकार से हुए? एक बार भगवान अपनी सुधामना नाम की सभा में बैठे हुए हैं, उसी समय सत्राजित का वहां पर आगमन हुआ। सत्राजित के गले में एक मणि है, भगवान को उसने प्रणाम किया। तब द्वारिकावासी कहते हैं कि प्रभु आज लगता है सूर्य नारायण आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह सूर्य नारायण नहीं है, यह जो सत्राजित के गले में समंतक मणि की का हार पड़ा है उसका यह प्रताप है, यह तेज है। सभी लोगों ने कहा भाई जब यह समंतक मणि का एक प्रभाव है, वो 8 भार सोना प्रतिदिन सोना प्रदान करती है, तो इसलिए राजा को इतने बड़े राज्य का संचालन करना है, तो सत्राजित आप इस मणि को भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दो। परंतु समंतक मणि को सत्राजित ने प्रदान नहीं किया और वह अपने राज्य को लौटा है।
जहां जहां भी जाता सूर्य समझ करके सभी सत्याजित का मान सम्मान करते। एक दिन इनके छोटे भाई हैं प्रसेन ने विचार किया कि भैया जहां भी जाते हैं वहां पर मेरे भाई सत्याजित का मान सम्मान होता है, क्यों ना आज मैं इसको पहन करके मैं भी जाऊं। प्रसेन ने अपने गले में उस समंतक मणि को धारण किया, घोड़े में बैठ करके चले और जंगल में एक शेर ने घोड़े को मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया। और पास में उसी एक गुफा है, गुफा के अंदर एक भालू रहता है, रीछ। उसने देखा तो उसने शेर के साथ युद्ध किया, शेर को मार दिया और शेर को मार करके उसने उस मणि को लेकर अपनी गुफा में अपनी बालिका को प्रदान कर दिया। हे राजा परीक्षित, इधर प्रसेन जब मारा गया तो सत्याजित को भगवान को बदनाम करने का एक बहाना मिल गया। उसने राज्य में खबर फैला दी कि मेरे भाई को कृष्ण ने समंतक मणि के कारण मारा है। भगवान ने अपने द्वारका वासियों से कहा कि मुझ पर बहुत बड़ा कलंक लगा है, इस कलंक को दूर करने के लिए मैं जाकर के समंतक मणि को ढूंढ करके लाता हूं। जब भगवान बलदाऊ के साथ गए, एक जगह पर अस्थियों का ढेर लगा हुआ है, उसी के पास में गुफा है, वहां से प्रकाश निकल रहा है। भगवान ने अपने बलदाऊ और अपनी सेना से कहा कि मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं और मेरी प्रतीक्षा करना। बहुत दिन हो गए, भगवान उस गुफा से बाहर नहीं आए। यहाँ पर एक भालू है, रीछ है, उसके पास में एक कन्या है, वह कन्या उस समंतक मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने उस रीछ से कहा कि मणि मुझे वापस कर दो, इसके कारण मुझ पर कलंक लगा हुआ है, मैं अपने कलंक को धोना चाहता हूं। परंतु रीछ ने देने के लिए मना कर दिया। भगवान को आया क्रोध, भगवान ने उस रीछ के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। 27 दिन तक युद्ध चला। अंत में भगवान ने उसे पराजित कर दिया, उसकी हड्डियां चरमराने लगी। उसने निवेदन किया, प्रभु आप कौन हैं? आप कोई साधारण नहीं हो सकते, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि जाम्बवान उस समय युद्ध में भाग लेने के लिए लंका में नहीं गए, तो सब लोगों ने आकर के भगवान की वीरता की प्रशंसा की। कहा कि भगवान श्री राम बाहुबली हैं, वीर हैं, इसलिए इनमें अपार शक्ति है। अब जामवंत को भी थोड़ा अपने आप में उत्साह आने लगा, कहने लगा, प्रभु मैं एक बार आपके बल को आजमाना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, देखो अभी तो मैं युद्ध करके आया हूं, थका हुआ हूं, इसलिए तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। आज वही श्री राम भगवान कृष्ण अवतार में आकर के ये जाम्बवान के साथ युद्ध कर रहे हैं और पहचान गए कि मेरे प्रभु मेरे श्री राम हैं। कहा कि अब वो मणि मुझे वापस कर दो। जब जाम्बवान ने कहा कि ये मणि तो मैंने अपनी कन्या को दान कर दी है, अब कन्या को दिया हुआ धन वो वापस तो ऐसे ले नहीं सकता, इसलिए अगर आप ये मणि को चाहते हैं तो इससे पहले मेरी कन्या का दान आपको लेना पड़ेगा। इस प्रकार से जाम्बवान की जो पुत्री है जाम्बवती, उसके साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया।
और मणि को लेकर के आ गए। सत्राजित को वापस कर दी, ले भैया तुमने मुझ पर बहुत कलंक लगाया था, ये मणि पकड़ो। अब सत्राजित भी बड़ा लज्जित है कि मैंने भगवान पर कलंक लगाया, इसलिए प्रभु अब मैंने जो आप पर लांछन लगाया है उसका एक ही प्रायश्चित है कि ये मणि को अब मैं अपने पास नहीं रखूंगा। ये मणि आपकी है, मणि तो आपकी है ही, साथ में उसके प्रायश्चित स्वरूप में मैं अपनी पुत्री सत्यभामा को भी आपको प्रदान करता हूँ। और भगवान ने इस प्रकार से प्रस्ताव विवाह कर लिया। झूठे बलि के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहु विधि सार पकाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोस्तों यहाँ पे भंडारा भी तैयार हो गया है, तो सबसे पहले कन्या पूजन होगा और कन्या को खिलाया जाएगा। तो यहाँ पे कन्या को खिलाया जा रहा है, जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। शाबाश, खाओ खाओ, ये देखो खाओ खाओ। उसके हाथ में गल गया हुआ, ऐसे भी वो गला है। ओए एनो खाओ खाओ, शाबाश। चलो उज्जवल, पानी पिला रहा था सबको यहाँ पे। चलो शाबाश, उज्जवल बहुत काम कर रहा है यार, बेचारा लगा है परसों से। कितने दिन हो गए तेरे को? अच्छा 8 दिन हो गए। और भंडारे भी तैयार हो गया, अभी कन्याओं को खिलाई जा रहा है। तो यहाँ पे पूरियाँ भी तैयार हो रही है साथ में। अच्छा ठीक है, लग रहे हो मुझे उन्हें काम से कहूँ कि कभी चलो आए बढ़ते तुम। गर्म गर्म यहाँ पूरियाँ भी तली जा रही है भंडारे के लिए। तो सारा भंडारा यहाँ पर तैयार हो गया है। उत्तर ही पारा, बस ऐसे ही भगवान को याद करते हुए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुख से गोविंद गोपाल जाते रहो। भगवान को याद करते रहना है, माला लेकर के बैठने की जरूरत नहीं, अपना कार्य भी करना है। भगवान को हर जगह, हर समय, हर स्थान पर भगवान को समझना है, भगवान को याद करना है, भगवान का गुणगान करना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें भगवान के सुंदर चरित्रों का कथानक को बताया, तुमको उनकी चर्चा सुनाई। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि तक्षक आकर के तुम्हें डसेगा? क्या तुम्हें लगता है कि सर्प आकर के तुम्हें अभी भी डस सकता है? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं अब जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका हूं, अब मुझे भय नहीं है। सुखदेव जी समझ गए कि अब परीक्षित निर्भय हो चुका है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है। सुखदेव जी ने परीक्षित को आशीर्वाद दिया और अपनी कमंडल उठा करके चल दिए, गुरुदेव का धन्यवाद किया। और सुखदेव जी के चले जाने पर राजा परीक्षित ने अपना पद्मासन लगाया और प्राणायाम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगे।
इधर श्रृंगी ऋषि का जो शाप है कि 7वें दिन तक्षक आके डसेगा। तक्षक स्वर्ग से डसने के लिए चल दिया। एक कश्यप ब्राह्मण है, उनको पता चला कि आज तक्षक ने राजा परीक्षित को डसना है। तक्षक उसको डसेगा और मैं जाकर के मंत्र विद्या के द्वारा राजा को जीवित कर दूंगा और मुझे बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी। मार्ग में दोनों का मिलन हो गया कि तक्षक रूप बदल के आया हुआ है, ब्राह्मण का रूप धारण करके आया है। कश्यप से कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तो राजा को आज तक्षक ने डसना है, उसको जीवित करूंगा, बहुत सा धन मिलेगा। तक्षक ने कहा क्या तुम तक्षक के बारे में जानते हो? उसके बाद कैसा विषय, वो अगर डसते तो कोई भी जीवित नहीं हो सकता। अपने असली स्वरूप में आकर के तक्षक ने कहा महाराज मेरा जो जहर है उस जहर से कोई भी जीव जीवित नहीं हो सकता, भस्मीभूत हो जाता है। कहा महाराज, ब्राह्मण ने कहा भाई अपने जहर का प्रभाव और मेरे मंत्र का भी प्रभाव देखिए। एक हरे भरे वृक्ष पर तक्षक ने सर्पदंश किया, जहर के प्रभाव से वो पूरा जल करके राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, मंत्र पड़ा, उस राख में जल के छींटे मारे, वो पेड़ दोबारा से वैसे हरा भरा हो गया। अब देखा कि ब्राह्मण का साप कहीं बेकार न हो जाए, फिर जो संसार में आया है उसको जीव को वापस तो जाना पड़ेगा। ये ब्राह्मण अगर जीवित कर देगा तो ब्राह्मण का साप, श्रृंगी का साप व्यर्थ हो जाएगा। अजर अमर तो इस संसार में कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि भगवान भी यहाँ अवतार लेके आते हैं, उनको भी वापस जाना पड़ता है। और तो महाराज ब्राह्मण देवता आपको दक्षिणा चाहिए ना, आपको जितनी दक्षिणा चाहिए वो मुझसे ले लो, आप वापस लौट जाओ। और इस प्रकार से ब्राह्मण के साप के बीच में आप बाधक मत बनिए। ब्राह्मण को तो धन से मतलब था, दक्षिणा लेकर के चले गए। इधर राजा परीक्षित भगवान में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो चुका है। केवल यह शरीर मात्र जो ये पंच भौतिक शरीर है ये केवल बचा हुआ है, आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है। तक्षक गया, उसने शरीर पर दंश किया और राजा परीक्षित का जो शरीर है भस्मीभूत हो गया। हाहाकार मच गया। राजा के पुत्र जन्मेजय को पता चला, जब भगवान अपने इस धराधाम को छोड़कर गए तो उसके पश्चात राजा भगवान कृष्ण के मंत्री सुनक ने नृपुंजय को मारकर भगवान ने 125 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भोग किया। 25 वर्ष में वह द्वारिकापुरी में गए थे और उसके पश्चात उन्हें द्वारिकापुरी में राज किया। उनके पश्चात इनके मंत्री सुनक ने नृपुंजय को मार करके अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाया और प्रद्योत के पुत्र पालक और पालक के पुत्र विषायु के पुत्र रजक, रजक के पुत्र नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के, इस प्रकार से कुल 138 वर्ष तक इन्होंने राज किया। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, सिया राम गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, सिया राम गुण गाएंगे। तो मंदिर
कहाँ बनना है? मन के अंदर। उसमें करना क्या है? अब दो जगह हमारी बेईमानी होती है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ? एक तो आंखों में, दूसरा मन के अंदर। उसको देखा वो मेरा लड़का है, आंख हंसने लगती है, नीचे का भाग नीचे को झुकता है। अभी दूसरे का बच्चा आएगा, अरे वो तो उसका है, ये बहुत ऊपर को तनती है। इसका बहुत बड़ा एक विज्ञान है, किसी समय सत्संग में बताऊंगा। तो हमने कहना क्या है भगवान से? नैनों का दीपक मनुआ की बाती, नैनों का दीपक मनुआ की बाती, नैनों का दीपक मनुआ की बाती, नैनों का दीपक मनुआ की बाती। हरि के मंदिर में जलाएंगे, सिया राम गुण गाएंगे। हरि के मंदिर जलाएंगे, सिया राम गुण गाएंगे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दो शब्दों में भजन समाप्त कर रहा हूँ। इसको तो जरूर गाइएगा, लिखिएगा। अगर कभी भूल जाएंगे, मेरा फोन नंबर में मुझसे पूछिएगा। ये बहुत आवश्यक है। क्या है? हम सब मिलकर क्यों सत्संग करें, हम सब मिलकर यूं सत्संग करें। कहाँ से मेहमान आए हैं? अल्मोड़े से हमारे पड़ोसियों को देखिए, कितने दूर दूर से। एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन अल्मोड़े से लोग नहीं आए, हमारे इष्ट मित्र। तो हम प्रार्थना करें, हम सब मिलकर यूं सत्संग करें, हम सब मिलकर यूं सत्संग करें। अपना जीवन सुधारेंगे, सिया राम गुण गाएंगे। अपना जीवन सुधारेंगे, सिया राम गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, सिया राम गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, सिया राम गुण गाएंगे। जय सिया राम। दो शब्दों में हमारे हरीश जी, उनके साथ हमारे जिन्होंने प्रसाद बनाया, पाठक जी, हमारी मिश्रा आंटी जी, इस अवस्था में भी आकर के उनकी ऊर्जा से सीखे। मुझे एक बात, कभी कभी मैं ये मंत्रों को जब पढ़ता हूँ, मुझे लगता है ये किताब में नहीं है, ये तो कितनी सत्य चीजें हैं। भगवान ने कहा मेरे 1000 हाथ हैं, 1000 पांव हैं, देखे कौन बना रहा है प्रसाद, कौन चाय दे रहा है, ये कन्हैया। इनकी प्रेरणा से। नहीं तो हम व्यवहारिक जीवन में क्या कहते हैं? कोरो हमारे यहाँ उषा तनु कतो करो, हमारे विचार देखे पोरो हम लेके बोला चेतन तनार कतो आई अंतिम। तो हमारी बुद्धि तो इस समय देखिए ऐसा लगा ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा कहे दिल से, नेत्रों से आंसू आ रहे, मेरा गदगद हो रहा मन आप लोगों को देख के। महिलाएं भी यहाँ चल रही थी और जो हमारे कृष्ण बड़े हो जाते हैं वैसे ये भी बड़े हो गए हैं, समझदार हो चुके हैं। तो एक बार इनके लिए छोटा सा भेंट है, व्यास जी वो मैं आपको बुला लूंगा। बस विजय गांठपाल आप रहिएगा और अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। विजय, ये बस जोरदार तालियां विजय के लिए। बस ये गंभीरता बनाए रखे दोस्त। भानु, नैतिक, गर्वित, नितिन और दिस्पू। धीरज, मानस, प्रियंका और स्वाति। अक्षय, करिश्मा, महिमा, दोनों में महिमा। अक्षय, करिश्मा, महिमा और ओम।
मैं भी जाऊंगा। एक बार पुनः इन सभी के लिए जोरदार तालियां। हमेशा याद रहोगे दोस्त। व्यास पूजन करेंगे और आरती सभी को प्रसाद यहीं से मिलेगा। उसके बाद भंडारा तैयार है। तो आइए भागवत का प्रति श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। हम लोग नहीं कर पाते हैं तो अंत में एक श्लोक का उच्चारण तो अवश्य ही करना चाहिए। मैं एक श्लोक का उच्चारण करूंगा, साथ में आपको भी उसको दोहराना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। एक श्लोक बोलने से भी पूरे भागवत को पढ़ने का फल प्राप्त होता है, इसलिए एक श्लोक अवश्य बोलना चाहिए। सभी लोगों के लिए साधुवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग कुशल रहें, सभी लोग सुखी रहें, किसी को किसी प्रकार का रोग न हो, सब लोग अच्छा देखें, सभी लोग निरोगी हों। जिनके घर में संतान है वो पुत्र पौत्र धन धान्य वाले बने, यही कामना मैं करता हूँ। आइए सुखदेव जी को हम विदा करें, भागवत जी को विदा करें। आप लोगों का धन्यवाद है। और यजमान परिवार व्यास पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तब तक इस भजन के साथ भागवत को विराम देते हैं। बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम। बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी, भूल न जाना फिर भी भुलाना, भूल न जाना फिर भी भुलाना, इतनी अरज हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी सुन लो अरज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी, आहे जितना भी तड़पा लो, कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवन, चाहे जितना भी तड़पा लो, इतनी सी चाह मेरी जब मुझको अपना लो या भुला लो, भूल न जाना फिर भी भुलाना, भूल न जाना फिर भी भुलाना, इतनी अरज हमारी नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दाय भवत्र नेत्र, तेन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीतो, यं प्रव्रजन्तमनुपेदमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावो, उदरेति तन्मयतया करोभिनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो हे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आत्मशरीरातनि पशुशरीरोगजन्यमयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे परोत्पन्नं वयोरेदोऽस्मात्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती गौ
तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि राम यही, हरि नाम यही हरि राम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती 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 गौ आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती गौ आरती आरती गौ आरती ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही प्रभु राम यही, श्री राम यही श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती गौ आरती आरती गौ आरती आरती गौ आरती गौ आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, दास जनों के संकट, दास जनों के संकट, शरण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो नावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। दुख संपत्ति भर आए, धन दौलत घर आए, हर्ष मिटे अनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण रहूं मैं किसकी, स्वामी शरण रहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी। सारे ब्रह्म परमेश्वर, अखिल ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करे।
मैं मूरख खलगामी, मैं मूरख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके आधार हरि। इस विधि मिलन दया है, आज विधि मिलन कृपा है, तुमको मैं समझी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपना हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, शंकर की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवधि, बंदी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवन् भवामि संभ्रमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलागम, सीता समारोपितवानुरागम, साधु महागायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं वन्दे। मनोजिवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वाताम्बुजं वानरयोगमोक्षं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। बोले जगदीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासदेव भगवान की, श्री नृसिंह भगवान की, गोलजू महाराज की, भोलानाथ स्वामी की, मल्लिका मैया की, श्री भोलानाथ स्वामी की, शंकर भगवान की, आज की आनंद की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। साचे दरबार की जय हो। ओ मोहे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, नहीं लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
सलोनी सूरत पैदी वानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पैदी वानी हो गई। अब कैसे वो अब कैसे वो अब कैसे करूँ ये धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे करूँ मैं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी, हो वन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो दोस्तों भागवत कथा का भी समापन हो गया है और यहाँ पे की गई है खाने पीने की व्यवस्था, तो सभी लोग आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। सभी लोगों ने खा लिया, तुम ही लोग बचे बस। यहाँ भी दिखाओ, ये निकम्मे को भी दिखाओ। अच्छा अच्छा, ये निकम्मे ना बेचारे काम करे, निकम्मे क्या है, तो कब से लगे मैं तो देख ही रहा हूँ उनको। चटनी तो तुम ही खा गए अकेले। इतनी भर रखी थी ये इतने लोगों को क्या दोगे? क्या कहें यार। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, आज आए थे हम हिमांशु भाई लोगों के यहाँ पे कोताल गाँव। यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया था, आज था पारायण, तो इसी उपलक्ष्य में गुड्डूदा और मैं यहाँ पे आए हुए थे और आज भागवत कथा का भी समापन हो गया है और भंडारा भी हो गया था। बाकी आप सबने मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपको नई ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।